दोस्तों, आज की ये कहानी एक बहुत मासूम से दिखने वाली लड़की जो कक्षा 11 में पढ़ती हैं। वो रोजाना अपने घर से स्कूल जाती थी और स्कूल से वापस घर आ जाती थी। उसका सपना बहुत बड़ा होता है। वो अपने माता पिता का नाम रोशन करने में वो हमेशा अपनी जी जान से मेहनत करती थी और अपने माता पिता का नाम रोशन करने में इतनी मेहनत करती थी और वो हमेशा क्लास में और स्कूल के अंदर टॉप रहा करती थी। दोस्तों, वो मासूम सी दिखने वाली लड़की जिसका नाम आरती होती है, जो कक्षा 11 में पढ़ती हैं। दोस्तों, बहुत होनहार थी लड़की, लेकिन वो जैसे ही स्कूल के अंदर एक अपने ही टीचर के संपर्क में आती हैं, जो अपना गुरुजी मानते थे। उसकी उम्र उस लड़की से काफ़ी बड़ी होती है और उनकी दोनों की एज काफ़ी डिफरेंस होते हैं। लेकिन दोस्तों, बताते हैं कि आज के ज़माने में कहते हैं ना कि अगर कोई किसी को अपनी जाल में फंसाते हैं या कोई एक दूसरे की जाल में फंस जाते हैं तो बहुत ही उसका परिणाम बुरा होता है। वैसे ही आज की घटना में आरती के साथ हुआ, जो बहुत हैरान और परेशान कर देने वाली घटना है। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। ये घटना अपने को एक ऐसी सीख देगी कि अपने भी बच्चों को कहीं अगर आप अकेले में पढ़ाते हो या किसी के ऊपर आंख भर करके विश्वास करते हो तो वो बहुत हैरान और चौंका देने वाली घटना है। जय हिंद, जय भारत। मैं लोकेश स्वागत करता हूँ हमारी क्राइम स्टोरी शो में। दोस्तों, मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच सके। दोस्तों, आज की ये घटना राजस्थान की राजधानी जयपुर से निकल के आती है। वहां पे एक आरती नाम की लड़की होती है, जो उनके माता पिता एक बहुत नामी परिवार से होते हैं। उनके पिताजी एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं और उनकी माताजी होती हैं जो किसी सोशल वर्क करती हैं वो, और उनका एक छोटा भाई होता है जो उससे 8वीं कक्षा में पढ़ता है और दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाई करते हैं। दोस्तों, उनका परिवार बहुत अच्छे घरानों में जाना जाता है। उनके परिवार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। आरती के माता पिता के पास पैसों की कोई कमी नहीं होती है। उसको बहुत ही नामी स्कूल के अंदर उसको एडमिशन कराया जाता है। दोस्तों, आरती भी अपने माता पिता का नाम रोशन करने के पूरी मेहनत करती थी और वो बहुत मासूम सी दिखने वाली लड़की और बहुत ही इंटेलिजेंट और होनहार लड़की होती हैं। दोस्तों, वो डेली जैसे ही स्कूल जाती हैं, वो बिल्कुल अकेली और शांत स्वभाव की लड़की होती हैं। वो जैसे ही टीचर्स क्लास के अंदर आते हैं, एक कोने में बैठ जाती हैं और अपना काम में हमेशा बिजी रहती हैं। और जो टीचर्स होते हैं वो उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देते थे, लेकिन उन्हीं का एक सर होता है, जो उनका एक टीचर होता है जिसका नाम अजय सर होता है। वो जैसे ही क्लास में आता है, वो प्रत्येक लड़कों से अपनी राय पूछता था और प्रत्येक लड़कियों से अपनी राय पूछता था। तो जैसे ही दोस्तों एक दिन जो आरती बिल्कुल कोने में बैठी हुई थी और वो अपना काम कर रही थी, लेकिन अजय सर की जैसे ही उस पर नजर पड़ती है, वो उनसे पूछता है कि तू इतना एकांत और अकेला कैसे महसूस करती हैं। और वो कभी किसी से बात नहीं करती थी। तो अजय सर उनसे कुछ करीबी बनाता है और उनको फ्रेंड के रूप में वो बातें करने लगता है और वो उनको बताता है कि अगर तेरे किसी प्रकार की कोई समस्या है, चाहे तुझे पढ़ाई में या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो मुझे बेहिचकिचाहट मुझे बता देना। मैं तेरी हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। तो दोस्तों, आरती उस अजय सर पे पूरा विश्वास करती हैं और अजय सर और आरती दोनों आपस में कुछ घुल मिल जाते हैं। और आरती भी वो अजय सर जैसे ही क्लास में आते थे, आरती से सबसे पहले बात करता था और वो उसको आगे बिठाने की बात करता था। और आरती भी, वो सर आते हैं, आगे बैठ जाती हैं। आरती हर क्वेश्चन उसको पूछते थे अजय सर को, और अजय सर भी आरती से हर समस्या का सोल्व कर देता था। दोस्तों, आरती जैसे ही इस विद्यालय के कैंपस में कहीं पे भी मिलती थी तो अजय सर और आरती दोनों बातें कर लेते थे और दोनों आपस की करीबियां बढ़ने लगती हैं। दोस्तों, इसके बाद जो खेल शुरू होता है बहुत हैरान और बहुत दिलचस्पी होता है और हर किसी को दिल को छू जाने वाली घटना है। दोस्तों, जैसे जैसे समय निकलता है, आरती उस अजय सर के चंगुल में फंसने लगती है और अजय सर होता है जो उसको बहुत गलत तरीके से, गलत नज़र से देखने की लग जाता है। दोस्तों, जैसे जैसे समय निकलता है, जैसे जैसे टाइम बीतता है, आरती अपना कुछ नोट्स के बहाने अजय सर के एकांत में मिल लेती थी और अजय सर भी जैसे ही उसको टाइम मिलता था,
आरती की हर समस्या और हर क्वेश्चन को सोल्व करने के बहाने वो उनसे बातें करने लगते थे। दोस्तों जैसे जैसे समय निकलता है दोनों आपस में घुल मिल जाते हैं, दोनों हंस हंस के बातें करने लगते थे। और जैसे ही आरती किसी दिन स्कूल नहीं आती थी तो अजय सर भी जैसे ही क्लास में पहुंचते थे आरती के बारे में पूछता था और आरती भी अजय सर को नजर से ढूंढने लगती है कि आज अजय सर कैसे नहीं आए। दोनों का एक दूसरे के बगैर मन नहीं लगता है। जैसे जैसे समय निकलता है अजय सर और आरती दोनों इतनी करीबियां बढ़ जाती हैं कि अजय सर अपने घर उस आरती को पढ़ने के बहाने एक दिन बुला लेता है। दोस्तों आरती उसके घर पे जाती हैं तो अजय सर उनकी पूरी सारे नोट्स समझा देता है और बहुत तरीके से उसको पढ़ाने लग जाता है। तो दोस्तों आरती अपने माता पिता को बोलती हैं कि मेरे एक गुरुजी हैं जिनके घर मैं एक्स्ट्रा क्लास पढ़ने जाना चाहती हूँ। तो उनके माता पिता बोलते हैं कि अगर आपके गुरुजी है अच्छे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, आप पढ़ लीजिए बेटा और अपना नाम रोशन कीजिए। तो दोस्तों आरती उनके घर जाने लगती हैं और वो भी उसको पढ़ाने लगते हैं। दोस्तों जैसे जैसे समय निकलता है आरती और दोनों बहुत क्लोज हो जाते हैं, बहुत घनिष्ठ हो जाते हैं। तो एक दिन की बात होती है दोस्तों, आरती के फोन करता है अजय सर और वो बताते हैं कि आज तुम हमारे घर आइए, मैं आपको कुछ बहुत तेरी जिंदगी से संबंधित और तेरी जिंदगी को आगे बढ़ाने वाला कुछ मोटिवेशन क्लास लेने वाला हूँ। आज किसी प्रकार की कोई किताब और कोई बुक लेके मत आना और बहुत अच्छे अपनी मनपसंद के कपड़े पहन के आप आ जाना। तो आरती भी अपने घर पे सज संवर के कुछ अलग सी ड्रेस दिखने वाली यूनिक ड्रेस पहनती है और अजय सर के घर पहुंचती है। दोस्तों जैसे ही आरती अजय सर के घर पहुंचती है तो बिल्कुल घर सुनसान होता है और बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें लटकाई हुई थी और घर बिल्कुल सुनसान था और बहुत सौंदर्य बना रखा था घर को। आरती बिल्कुल देखती हैं कि और दिन तो अजय सर के घर और फैमिली रहती हैं और भी कहीं लोग रहते हैं, लेकिन उस दिन अजय सर के घर कोई भी नहीं होता है। तो ये बात कहती है आरती कि आज सर घर वाले कहाँ गए हैं। तो वो अजय सर उनको कुछ भी नहीं बोलता है और वो बताते हैं कि अंदर आइए, हम आज आपको कुछ अंदर पढ़ाएंगे क्योंकि बाहर कुछ ज़्यादा ही शोर है। तो आरती भी बोलती है कि कोई नहीं सर, अंदर चली जाती हैं। जैसे ही अजय सर के अंदर वाले कमरे में आरती जाती हैं और जाने के बाद अजय सर अपने मोबाइल के अंदर कुछ उनको वीडियो दिखाने लग जाते हैं। तो वो आरती बताती हैं कि सर ये आप क्या दिखा रहे हो, आप तो मेरी ज़िंदगी के बारे में आप कुछ बता रहे थे और कुछ बहुत मोटिवेशन वाली बात करना चाह रहे थे, लेकिन आपने तो ये क्या दिखाना चाह रहे हो। तो जो अजय सर उनको वापस बोलते हैं कि बेटा यही तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था और आपकी ज़िंदगी के अंदर इस तरीके की जो ज़िंदगी आएगी आने वाले समय में वो उस बारे में मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। लेकिन आरती उनको अनकंफर्टेबल महसूस होता है, लेकिन अजय सर उनको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा देते हैं जिससे कि आरती कुछ भावुक हो जाती हैं और उनकी बातों में आ जाती हैं। दोस्तों अजय सर उसके साथ बहुत घिनौना काम करने की गलत तरीके से टच करते हैं और दोस्तों उसके बाद जो आरती के साथ जो हुआ बहुत भयानक होता है, बहुत हैरान करने वाली घटना होती है जो हर कोई सुन के दंग रह जाता है कि आखिरकार ऐसे कैसे गुरुजी उसकी एक शिष्य के साथ ऐसा घिनौना काम करता है, जो क्या करता है और उसकी ज़िंदगी यहाँ से एक बवाल आता है ज़िंदगी के अंदर और आखिरकार आरती की ज़िंदगी कैसे एक तरीके से मौत तक पहुँच जाती है और बहुत हैरान और बहुत परेशान करने वाली है। अगर वीडियो को आप यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो उस मकान के अंदर आरती और अजय सर दोनों एकांत रहते हैं और दोनों बिल्कुल सुनसान रहते हैं, जो आरती की जिंदगी बहुत परेशान में डाल देते हैं। दोस्तों अजय सर उस आरती के साथ बहुत घिनौना काम करते हैं, उसके साथ वो अश्लील। दोस्तों उस दिन अजय सर और आरती दोनों घर के अंदर पूरी सुनसान थे, पूरे घर के अंदर वो दोनों थे और अजय सर उसको अश्लील वीडियो दिखाते हैं और उसके साथ वो बहुत घिनौना काम करते हैं, उसके सारे कपड़े निर्वस्त्र कर देते हैं और उसके साथ वो संबंध बनाते हैं। दोस्तों जैसे ही उस लड़की के साथ वो संबंध बनाते हैं तो वो उनका कुछ वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेता है और उसके बाद वो लड़की डरी हुई थी, सहमी हुई थी और वो बिल्कुल भावुक हो जाती हैं और वो बताते हैं कि सर आपने मेरे साथ गलत काम किया है, जो बहुत गलत है, क्योंकि मैं आपको एक गुरुजी के रूप में मानती
हूँ और मैं आपको ऐसा नहीं करना था, लेकिन आपने मेरे साथ गलत काम कर दिया। लेकिन दोस्तों वो अजय उनको नहीं सुनने वाला था और उसके बाद वो लड़की घर आ जाती है। घर बिल्कुल सुनसान रहती है, लड़की बिल्कुल किसी से बात नहीं करती हैं, बिल्कुल अकेलापन महसूस करती हैं और उनके माता पिता भी उनसे पूछते हैं कि बेटा आज तुम बिल्कुल अकेलापन कैसे हैं और तू किसी से बात क्यों नहीं कर रही है। लेकिन वो लड़की बोलती हैं कि अगर सोचती हैं अपने मन के अंदर कि अगर मैं अपने घर वालों को ये बात बता दूंगी तो मेरे को पढ़ने जाना से मना कर देगी और मेरी जिंदगी के अंदर बवाल आ जाएगा। लेकिन दोस्तों वो लड़की अपने घर वालों को नहीं बता के बहुत बड़ी गलती करती हैं। अगर वो अपने घर वालों को बता देती हैं तो उनकी जिंदगी के अंदर इतना बवाल नहीं आता है। लेकिन दोस्तों वो जो अजय सर होता है, अब वैसे ही ट्यूशन अपने घर बुलाते थे अपने घर, और उनके घर वाले भी उसको ट्यूशन भेजते थे और अजय सर भी उस लड़की को जैसे ही आता और उसके साथ गंदा काम करता था। दोस्तों उस लड़की को भी धीरे धीरे उस अजय सर की आदत लगती है और वो भी उसके बिना नहीं रहती हैं। वो भी क्लासरूम के अंदर बस अजय सर से धीरे धीरे बातें करने लगती हैं। दोस्तों दोनों का इतना मनमुटाव, इतना मन लग जाता है कि दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रहती हैं। दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे टाइम निकलता है, उसके बाद आरती और दोनों लगभग 3 महीने तक उस अपने ट्यूशन जाती हैं और वो हर बार जब भी उनकी इच्छा होती गलत काम करते हैं, गंदा काम करते हैं। लेकिन दोस्तों एक दिन आरती घबराई हुई जाती थी और जैसे ही घबराती घबराती अपने टीचर के पास जो अजय सर होता है उनके पास जाती हैं और वो बताती हैं कि मैं आज बहुत बड़ी परेशानी में हूँ, मेरी कुछ हेल्प कीजिए। तो अजय सर सोचता है कि अगर ये लड़की किसी को कुछ बता देगी या कुछ गलत कह देगी या किसी से को पता चल जाएगा तो मेरी नौकरी भी जाएगी और मेरी एक बदनामी भी हो जाएगी और मेरे साथ बहुत बुरा होएगा। तो उस लड़की को अंदर ले जाता है वो, और अंदर ले जाने के बाद वो काफी समझाता है, लेकिन वो लड़की नहीं मानती है और नहीं मानती हैं तो कुछ ही बात चीखें पुकारें निकलती हैं और उसके बाद आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और जब इकट्ठे होते हैं तो पुलिस वालों को सूचना करते हैं, पुलिस वाले भी वहां पहुंच जाते हैं कुछ ही समय बाद और पुलिस वाले पूछते हैं तो गेट खोलते हैं। और जब गेट खोलता है तो ऐसा नजारा दिखता है जो बहुत हैरान और हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाने वाली है। दोस्तों देखते हैं तो उस लड़की की लाश मिलती है। दोस्तों जैसे ही लड़की की लाश मिलती है तो जो अजय उन सर होता है जो उनको आवाजें कर रहा था वो उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती हैं। और जब पुलिस वाले अरेस्ट करते हैं तो उसका जब बयान लिया जाता है और उसके जो पुलिस वालों के सामने जो अजय सर जो पूरी बात उगेलता है, जो सच्चाई बताता है, वो बहुत हैरान कर देने वाली है। वो बताते हैं कि ये लड़की बिल्कुल मासूम दिखने वाली होती हैं लेकिन मेरी जिंदगी खराब करने वाली थी और मैं ये नहीं चाहता इसको मारना, लेकिन मेरे साथ इतना गलत काम हुआ और इतनी ऐसी घटना को अंजाम दिया कि ये मुझे बदनाम करने वाली थी और मैं इसको नहीं मारने वाला था लेकिन ये मर गई। तो उसके बाद दोस्तों बहुत हैवान करने वाला, हैवान किस्म का वो जो टीचर होता है उस लड़की की जान ले लेता है। पहले लगभग 3 से 4 महीने उसके साथ शोषण करता है और उसके बाद उसकी जान ले लेता है। दोस्तों हमारा उद्देश्य किसी को प्रताड़ित करना या किसी को दुखी करना या किसी के आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन हमारा उद्देश्य सावधान, अलर्ट और सतर्क करना है और समाज में जागरूक करना है कि अगर अपनी किसी बहन बेटी कहीं पढ़ाई करने जा रही है, कहीं ट्यूशन जा रही है, कोई किसी भी स्कूल या विद्यालय या संस्था के अंदर अगर पढ़ाई करने जा रही है तो अपने जो टीचर होते हैं या उनके कोई भी स्टाफ होते हैं उनके ऊपर अपनी बच्ची को पूछ लिया करें कि कोई उनको प्रताड़ित नहीं कर रहे हैं, कोई दुखी नहीं कर रहे हैं या उसको कुछ शोषण नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आरती के साथ उसकी जिंदगी के अंदर बवाल आया है वैसे अब किसी बहन बेटी के साथ नहीं हो, ये उद्देश्य है हमारा वीडियो बनाने का। और अगली वाली वीडियो के अंदर अगर आप देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि हमारा वीडियो पहले आपके पास पहुंच सके। दोस्तों घटना कैसी है और उस जो टीचर है, जो एक हैवान टीचर है, उसको क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट में अपनी राय जरूर बताना और कमेंट में ये बता देना कि आप कहां से बोल रहे हो और क्या नाम है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम जरूर लूंगा। दोस्तों मिलते हैं आपको किसी और घटना के साथ, जब तक सावधान, अलर्ट और सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।